सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस सेट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईडियम एंड फ्रेजेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ईडियम फ्रेजेस आते हैं देन आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करके देख सकते हैं कि आपको ईडियम फ्रेजेस की कितनी नॉलेज है। अगर आपको ईडियम फ्रेजेस नहीं भी आते हैं देन आज का प्रैक्टिस सेट करके आप 30 ईडियम फ्रेजेस लर्न कर लेंगे। अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो इस ईडियम का मतलब होता है बिल्कुल सही बात कहना, और इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू डू द राइट थिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड बोलता है टू टर्न अ डेफ ईयर। तो इसका करेक्ट मतलब होता है अनसुना करना, और इंग्लिश में बोल सकते हैं टू इग्नोर। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, टू इग्नोर। तो इसे लर्न करने की ट्रिक भी है। डीफ ईयर, मतलब डीफ का मतलब होता है जो ऐसे इंसान जो सुन नहीं सकते हैं। डीफ ईयर अनसुना करना, मतलब सुना ही नहीं बात को। हम कब करते हैं ऐसा? जब हमें कोई बात नहीं सुननी होती है, अनसुनी करनी होती है, तो हम ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो इसका करेक्ट मतलब होगा अपनी प्रशंसा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन टू प्रेज वन सेल्फ। ऐसा इंसान जो अपनी प्रशंसा करता है। तो इसे भी याद करने की ट्रिक है। ब्लो, ब्लो मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा ब्लो ब्लो, तो ब्लो करना ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही प्रेज करना बार बार। तो इसका मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है टू मेक बोथ एंड मीट। तो इसका करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू ईट जस्ट इनफ टू लिव। हिंदी में बोल सकते हैं कठिनाई से गुजारा चलाना। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समथिंग दैट लुक्स बैड बट इज गुड। मतलब कोई चीज ऐसी जो दिखने में तो गलत लग रही है बट उसका जो रिजल्ट होगा एट द एंड वो क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू रिग्रेट विच कैन नॉट बी अनडू। मतलब कुछ ऐसे काम करना वो सही तो हो नहीं सकता बट फिर भी उसके बारे में सोच सोच के उसका पछतावा करना, इसे बोलते हैं हम टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है टू बीट अराउंड द बॉस। इसका करेक्ट मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक। मतलब मेन टॉपिक छोड़ दिया और दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने लगे। हिंदी में बोल सकते हैं बात को घुमाना। और एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है टू कट कॉर्नर्स। तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू सेव मनी अनएथिकली। मतलब गलत तरीके से पैसा बचाना, इसे हम बोलते हैं टू कट कॉर्नर्स। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है पीस ऑफ केक। तो उसका करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, समथिंग इजी। हिंदी में बोल सकते हैं आसान काम। ठीक है। जब भी हम कोई ऐसा कोई काम बोल दे हमें कि तुम्हें ये काम करना है, तो हम बोलते हैं दिस इज एन अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत इजी काम है। टेंथ क्वेश्चन पे टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो इसका मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अ स्मॉल मैटर ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है। तो हिंदी में बोल सकते हैं छोटी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के कहना। ऐसे हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं। जब भी कोई भी छोटी सी बात होती है अगर डायरेक्ट हम बोल के उसे बड़ा चढ़ा के हम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं अस्टॉम इन अ टीकअप। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है टू टर्न्स दी टेबल। तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू चेंज द सिचुएशन इन वंस फेवर। ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं परिस्थिति को अपने पक्ष के अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है। आगे चलते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ क्वेश्चन बोलता है टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। तो इसका मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। तो मतलब कोई भी चीज करने में जैसे हमने एफर्ट्स तो दिए लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं टू गेट गो दी एक्स्ट्रा माइल। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू स्पीक ऑनेस्टली, या हम बोल सकते हैं साफ साफ कोई भी बात कहना, मतलब बिना झूठ बोले या एकदम ऑनेस्टी के साथ कोई भी बात को कहना। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है टू स्पिल द बीन्स। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू रिवेल अ सीक्रेट। मतलब कोई भी राज खोल देना। मतलब कोई राज है किसी के पास आपका और उसने वो खोल दिया तो उसे हम बोलते हैं टू स्पिल द बीन्स।
आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन बोलता है टू कीप वन फिंगर क्रॉस्ड। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू होप फॉर सक्सेस। बेसिकली जब हमारा कोई एग्जाम या किसी चीज का रिजल्ट आता है हम फिंगर क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो, टू होप फॉर सक्सेस, सफलता की आशा रखना। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो इसका करेक्ट मतलब होगा टू वर्क लेट एट नाइट। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं देर रात तक काम करना। तो मिडनाइट ऑयल आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे रात में पहले क्या होता था, लाइटें नहीं होती थी, हम क्या करते थे, ऑयल से एक दिया बना के जलाते थे और रात भर उसे चलाते थे और उसमें पढ़ते थे। तो हम बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये लर्न कर सकते हैं वर्क लेट एट नाइट, मतलब रात में काम करना है तो इसलिए ऑयल जलाया, और लेट तक काम करना है इसलिए मिडनाइट और लेट से कनेक्ट करके हम लर्न कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा बोलता है टू बार्क अप दी रॉन्ग ट्री। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्यूज दी रॉन्ग पर्सन। और हिंदी में बोल सकते हैं गलत व्यक्ति को दोषी ठहराना। ठीक है, मतलब ये भी हम लर्न ऐसे कर सकते हैं कि लाइक बार्क क्या है, डॉग बार्क कर रहा है रॉन्ग ट्री के ऊपर, मतलब उसे पता नहीं चल रहा है कि ये ट्री नहीं है जिसके ऊपर बात करना है, किसी और ट्री के ऊपर बात कर रहा है, रॉन्ग ट्री के ऊपर। जैसे हम याद कर सकते हैं एक्यूज, मतलब हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं पर वो क्या है, वो भी रॉन्ग है, रॉन्ग पर्सन है, हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो रॉन्ग है। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो इसमें हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू टेक ओनली वन रिस्क, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं सारी उम्मीद एक पर लगाना। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी गेम लगा सकते हैं, गेम में हम कोई एग्जाम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एक ही एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम में एक ही एग्जाम है, हमें उसी से पूरी उम्मीद है कि हमें ये क्लियर करना है, तो हम उसके थ्रू याद कर सकते हैं ऑल एग इन वन बास्केट, मतलब टू टेक ओनली वन रिस्क, की एक ही एग्जाम है, एक ही रिस्क है, ये क्लियर करना है, खत्म। तो ऐसे भी इसे लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। तो क्लाउड नाइन तो बहुत ईजी है, ठीक है, हिंदी में भी हम बोल सकते हैं सातवें आसमान पे है। तो क्लाउड और नाइन समझ जाओ, ये बहुत, जब इंसान खुश होता है तब क्लाउड नाइन के बारे में बात होती है, तो करेक्ट होगा टू बी वेरी हैप्पी। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन बोलता है टू हिट बिलो द बेल्ट। तो करेक्ट होगा टू फाइट अनफेयरली। तो ये भी हम लर्न कर सकते हैं कि जैसे कुछ हमारे WWE वगैरह होते हैं, उनमें एक रूल्स होता है कि आपकी जो बेल्ट है उसके आपको ऊपर ही हिट करना है, नीचे हिट नहीं करना। तो अगर आपने उसके नीचे हिट किया तो आपने क्या, अनफेयर किया, तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं, टू फाइट अनफेयर। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन हमारा बोलता है टू पुल समवन्स लैग। तो ये तो बहुत इजी है, सबको पता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं किसी की टांग खींचना। तो हिंदी के अकॉर्डिंग तो ये हो गया, और इंग्लिश में बोलते हैं टू टीज समवन। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, टू टीज। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है टू स्मेल अ रैट। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। मतलब अगर कुछ गड़बड़ लग रही है किसी चीज में तो हम उसे बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है टू हैव कॉल्ड फिट। इसका मतलब है टू फील नर्वस। मतलब जब भी आप नर्वस होते हो तो क्या होता है, आपके पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं ना, तो उसी के थ्रू हमने ईडियम बनाया टू हैव कॉल्ड फिट, मतलब टू फील नर्वस, जब हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं या घबरा जाते हैं। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब टू अचीव टू थिंग एट वंस। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो, टू किल टू बर्ड्स के मतलब से आप याद कर सकते हो टू थिंग विद वन स्टोन, मतलब एट वंस। ठीक है, कि हिंदी में बोल सकते हैं एक निशाने मतलब एक तीर से दो निशाने, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना उसको, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। 25th पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। ठीक है, जैसे इसे लर्न करने की एक ट्रिक है कि जैसे आप म्यूजिक बजा रहे हैं बहुत तेजी से और नॉइज क्रिएट हो रहा है, तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि इतनी तेज नॉइज बजाना अलाउड नहीं होता। तो आप उससे भी याद कर सकते हो, फेस द म्यूजिक, क्या पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी आपको। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th हो गया ना, 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका करेक्ट मतलब होगा टू रिवील अ सीक्रेट। तो इसे भी लर्न करने की ट्रिक है कि अगर आप अपनी कैट को बैग के अंदर मतलब बैठा के चुपके से कहीं ले जा रहे हो और बाई चांस वो निकल जाए, तो क्या हो जाता है, रिवील द सीक्रेट। सीक्रेट पता लग जाएगा कि उनके बैग के अंदर क्या है, कैट है। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो, टू रिवील द सीक्रेट, हिंदी में बोल सकते हैं राज खोल देना। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे।
27 क्वेश्चन बोलता है टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। तो ये बहुत ईजी और बहुत रिपीटेड इडियम है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, टू टेक ऑन टू मच वर्क, मतलब जितना आप नहीं कर सकते अपनी क्षमता से भी ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो बाइट ऑफ मतलब इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, बाइट ऑफ मतलब होता है खाना, मोर देन वन च्यू मतलब जितना आप चबा भी नहीं सकते उतना अपने मुंह में डाल लिया या खाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो आप इससे याद कर सकते हो टू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी इफिशियंसी से बहुत ज़्यादा है। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है टू बर्न वंस फिंगर। तो इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू सफर फ्रॉम वंस ऑन एक्शन। तो इसे भी लर्न करने की आपकी ट्रिक ये है कि जैसे आपने अपनी फिंगर जला ली है, मतलब बर्न हो गई है गलती से, तो आप सफ़र करोगे अपने एक्शन की वजह से, क्योंकि आपने खुद से जलाई है तो सफ़र भी करोगे उस चीज़ से, मतलब आप कोई काम नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो टू सफ़र वंस ऑन एक्शन, आपकी जो एक्शन था वो आप खुद सफ़र करोगे। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन बोलता है टू जंप द गन। तो उसका करेक्ट मतलब होगा टू एक्ट टू सून। और इसे लर्न करने की भी ट्रिक है कि जब हम गन को चलाते हैं तो बहुत तेजी से, मतलब स्पीड से उसकी जो बुलेट है वो निकलती है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं जंप द गन मतलब जो आपने एक्ट करते हो बहुत तेजी से आपने एक्ट किया। और हिंदी में बोल सकते हैं जल्दीबाजी में कोई भी एक्ट करना या कोई चीज करना, एक्ट टू सून। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन बोलता है टू गेट आउट ऑफ हैंड। तो 30th क्वेश्चन आपको खुद से सर्च करना है और हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट ईडियम का मतलब क्या होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी ईडियम समझ में ना आया हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हम वो भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।